परम पूज्य बाबा टेढ़ेनाथ की पावन धरती से अपना गहरा संबंध, नाता और रिश्ता रखने वाली इस अमृत के भरे सरोवर वाले गांव अमघट की पवित्र धरा पर, इस पवित्र भूमि पर, इस धर्म मंच पर उपस्थित और इस धर्म मंच का कुशल संचालन कर रहे परम आदरणीय संचालक श्री राजीव शुक्ला जी, इस धर्म मंच पर उपस्थित धर्म के क्षेत्र में अलग जगाने वाले, ऊर्जा का संचार करने वाले, इस समाज में भूले भटके लोगों को धर्म से जोड़ करके एक नया मार्ग दिखाने वाले परम पूज्य परम आदरणीय इस व्यासपीठ पर उपस्थित परम पूज्य महाराज स्वामी सुरेशानंद जी तथा इस धर्म मंच पर उपस्थित समस्त वादकगण, जिनकी कृपा से यह इतना सुंदर, इतना भव्य आयोजन हो रहा है। यज्ञ मंडप में विराजमान साक्षात रुद्र भगवान इस श्री रुद्र महायज्ञ के परम पूज्य यज्ञाचार्य श्री ज्ञानेश जी महाराज तथा समस्त वैदिक मंडल, इस कार्यक्रम के आयोजक बंधु, यहाँ के ग्राम प्रधान आदरणीय श्री जितेंद्र वर्मा जी, आदरणीय रमाकांत अवस्थी जी, ज्ञान प्रकाश अवस्थी जी, सचेंद्र कुमार मिश्रा जी, उमेश अवस्थी जी, अश्विनी वाजपेयी जी, अमित पांडे जी, अंशुमान तिवारी जी, अनूप पांडे जी, सूरज वाजपेयी जी, हमारे छोटे प्रिय भाई नवनीत पांडे जी, पुनीत पांडे जी, मनोज शुक्ला जी, उत्तम वर्मा जी, राज बहादुर अवस्थी जी, रामनिवास वर्मा जी, नवल अवस्थी जी, अतुल अवस्थी जी, दिनेश अवस्थी जी, सुबोध तिवारी जी, सुल्तान वाजपेयी जी सहित हमारे परम आदरणीय चाचा श्री राजेश पांडे जी, हमारे साथ में चल करके आए हमारे प्रिय छोटे भाई अंकित त्रिवेदी, सहकारी समिति गन्ना मैगलगंज के डायरेक्टर छोटे भाई देवेंद्र वाजपेयी जी, शिवम मिश्रा जी सहित इस धर्म पंडाल में जितने भी सनातन धर्मावलंबी श्रद्धेय भक्तजन उपस्थित हैं, हम सबको जन्म देने वाली जननी माताएं, पूजा की योग्य मेरी बहनें, और इस भारत की पुष्प वाटिका में भारत के भविष्य के रूप में बैठे हमारे घर परिवार के छोटे छोटे बच्चों में आप सभी के चरणों में झुक करके प्रणाम करता हूं। मैंने कहा अमृत से भरा हुआ सरोवर है, जिस गांव में आप रहते हैं उसको अमघट कहते हैं। यहाँ तो साक्षात अमृत की वर्षा हो रही है और उस अमृत की वर्षा को और गति देने के लिए संत भगवान के रूप में व्यास आसन पर पूज्य महाराज जी बैठे हैं। आपके गांव में ज्ञान की गंगा बह रही है, वहां पर अज्ञानी श्याम शुक्ला क्या कहेंगे। और आप सब सौभाग्यशाली हैं, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपको 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर मानव के रूप में ईश्वर ने आपको इस धरा पर भेजा है। ये आपका सौभाग्य है और उससे भी बड़ा सौभाग्य है। जीते मरते तो सब हैं, ये मृत्यु लोक है, जो पैदा हुआ है उसको मरना है, लेकिन आपने जीवन में वो सुगंध क्षण देखे हैं जो किसी को देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको मिले। आपके जीवन काल में आपके घर की प्रतिष्ठा हो गई, यज्ञशाला की प्रतिष्ठा हो गई, भवन की प्रतिष्ठा हो गई, कारखाने की प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके जीवन में वर्ष 2024 जनवरी के महीने में आपके उत्तर प्रदेश की धरती और अयोध्या की पावन भूमि पर भगवान श्री राम के मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई।
किसी को इन्विटेशन कार्ड नहीं भेजा गया, किसी को न्योता नहीं भेजा गया, किसी को बुलावा नहीं भेजा गया। ये धर्म का तेज था जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन इस कलिकाल में त्रिवेणी संगम प्रयागराज की धरती पर हुआ। अब जरूरत है, मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई, धर्म की भी प्रतिष्ठा हो गई। अब अगर वक्त की जरूरत है, अब अगर समय की मांग है, अब अगर आपकी कोई जिम्मेदारी है, तो वो ये जिम्मेदारी है कि एक एक सनातनी, एक एक मेरी माता, एक एक मेरी बहन अपने अपने घरों में चरित्र की स्थापना कर दो, राम राज्य आ जाएगा। और ये चरित्र की स्थापना और कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ सनातनी कर सकते हैं। क्योंकि सनातन एक ऐसा धर्म है जो अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व और जगत के कल्याण की भावना रखता है, एक दूसरे की हित की भावना रखता है। इसलिए मैं अपनी माताओं से निवेदन करके जाना चाहता हूं। शायद मुझे इतना अधिक बोलना भी नहीं चाहिए, बोलने की जरूरत भी नहीं, कथा कह नहीं पाते, लेकिन समाज की जो व्यथा उसको कहने से रोक भी नहीं पा रहे। आप कथा सुनने आई होंगी, हम व्यथा सुना रहे हैं, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक निवेदन करके जाना चाहता हूं। जैसे आपके घर के पुरुष, आप समझिएगा मेरी बात को, जैसे आपके घर के नौजवान बेटे अपने खेतों में, इस कृषि प्रधान देश में, किसानों के देश में, जैसे अपने खेतों में एक अनाज का दाना उम्मीद के तौर पर बोते हैं, उस अनाज के दाने को बोने के बाद उस खेत की निगरानी करते हैं, समय पर खाद देते हैं, पानी देते हैं, जंगली जानवरों से बचाते हैं, चूहों से बचाते हैं और इंतजार करते हैं कि जब ये मेरे द्वारा जमीन में पूजा हुआ बोया दाना उम्मीद का फसल बन करके तैयार होगा, मैं अपनी फसल को बेचूंगा, घर में बेटी का ब्याह करूंगा, अपनी बेटी के हाथ पीले करूंगा, अपने सर को ढकने के लिए छत डालूंगा, अपने बूढ़े बाप का इलाज कराऊंगा। जैसे वो किसान उसे दाने को फसल तक बनने के लिए अपने खेतों में परिश्रम करता है, निगरानी करता है, वैसे ही मेरी माताओं को भी जरूरत है। अगर आपके घर के पुरुष अपने खेतों में फसलों की रखवाली निगरानी के लिए त्याग और परिश्रम कर सकते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके घर में जो नस्लें तैयार हो रही हैं, अगर आपके घर के पुरुष फसलों की तैयारी के लिए परिश्रम कर सकते हैं, तो आपको अपने घर में तैयार हो रही नस्लों के लिए तैयारी करनी होगी। उनके अंदर संस्कार का बीज बोना होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने न भेजो, लेकिन गुरुकुल की परंपरा भी उनको आनी चाहिए, आश्रम की पद्धति भी उनको आनी चाहिए, सनातन की परंपरा भी उनको आनी चाहिए, अच्छी बुरी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए उनके अंदर संस्कार रूपी बीज हो, उनको अवगुणों से दूर करो, उनको अज्ञान से दूर करो, उनको शिक्षित बनाओ, उनको संस्कारवान बनाओ, उनको धैर्यवान बनाओ और उनको चरित्रवान बनाओ। अगर आपका बेटा चरित्रवान बन गया तो आपका लोक ही नहीं, आपका परलोक भी ठीक हो जाएगा। अगर माता पिता को कोई ईश्वर से मिला सकता है तो वो है पुत्र, और वो पुत्र तब होगा जब आप उसके अंदर संस्कार डालेंगी, शिक्षा डालेंगी, अच्छा चरित्र डालेंगी। शायद बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है, वैसे भी बहुत बोल गए, इतना नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जाते जाते आप सबसे निवेदन है, आजकल गुरुजी रील का युग चल रहा है, ये कटु शब्द हैं, हमारे घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं। आपकी अगर औलादें बिगड़ गई तो आपकी धन दौलत सब व्यर्थ है। आपका नाम अच्छे चरित्र की वजह से जाना जाएगा। राम चरितमानस में भगवान प्रभु श्री राम के सिर्फ चरित्र का वर्णन, एक चरित्र का गिरा हुआ रावण, जिसकी सोने की लंका नष्ट हो गई, पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया, वो चरित्र का गिरा था। और हमारे प्रभु चरित्र के बिल्कुल
पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र बन गए। ये चरित्र की महिमा है, इसलिए चरित्र जरूर ठीक होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मेरे कहने में, मेरे बोलने में, मेरे शब्दों में यदि किसी को किसी भी प्रकार की कोई ठेस पहुंची हो, कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, तो अपना भाई, अपना बेटा, अपना सेवक समझ करके हमको माफ करना। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय